तो अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, तो वी बेसिकली टॉक्ड अबाउट, हमारी जो कुछ शुरू की क्लासेस थी, 5-6 क्लासेस जो हो गई है, दैट वाज अबाउट माउंटेन्स। ठीक है। और एक जो टॉपोग्राफी हो गई हिमाचल की, हमने उसके बारे में जाकर चीज़ें डिस्कस की थी, यानी कि जो रिलीफ वाला पोर्शन हो गया है, तो हमने वो चीज़ इसमें कवर कर दी है। और इट नाउ, अब हमारे पास जो हमने जो पिछला क्लास जो लास्ट क्लास थी, हमने वी स्टार्टेड विद ड्रेनेज बेसिन। ठीक है ना, जो ड्रेनेज वाला आपका मेंस का सिलेबस है, ये आप देख लेना एक बार, जो है आपका जो मेंस के सिलेबस का एक पोर्शन हो गया आपका ड्रेनेज बेसिन। ठीक है। एक चीज़ का पहले बता देता हूँ कि जो पीछे माउंटेन्स वाली जो क्लासेस थी ना, काफ़ी बच्चों के मैसेज भी आए थे कि उसके भी जाकर वो जो वीडियो लिंक से भेज दो। वो ना उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई, कुछ बीच में बंद हो गई थी रिकॉर्डिंग। ठीक है ना, वो उसका थोड़ा गड़बड़ सा है, मैं उसके ना क्लासेस ही दोबारा से ले लूंगा। ठीक है ना, तो उसकी चिंता ना करें आप, बस एक बार अपनी क्लासेस जो है उसको रूटीन में जाके आप कंटिन्यू रखें बस। तो हम जाके शुरू करने वाले हैं चंद्रभागा। ऑलराइट, एक जो जो अब देखो, माउंटेन्स आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से आपको याद भी होंगे अब। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है कि आपको ये जो जो आपका जो ये जो मैप वर्क हो गया है। ठीक है ना, मैप वर्क में आपको जाके अब कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे। समझ गए ना चीज़ें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही काफ़ी सारी जो चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर भी दी है इसके बारे में। ऑलराइट। ठीक है। तो थोड़ा सा फिर भी जाके देखते रहेंगे, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद चंद्रभागा। ठीक है। सबसे पहले मैप देख लेते हैं। ये हो गया आपके सामने मैप ऑफ लाहौल स्पीति। देखो चंद्रभागा जो रिवर होगी, ये वो बेसिकली करके कहाँ पे फॉल करती है, चंद्रभागा में। सॉरी, क्या नाम, जो आपका लाहौल स्पीति होगा। अब एक चीज़ का देखो ध्यान अपना, कि सबसे पहली बात, क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अब यही नहीं खाली कि जाके पढ़ लिया तो होगी बात सारी ये। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ही मैटर नहीं करेंगी इसमें जाकर, जो आपको मेंस के क्वेश्चन भी जाके बना के देखने, ये नहीं कि मैं आपको बड़ी चीज़ें दिखा दूँ इस तरह से, एग्जाम में उतना हेल्प नहीं करेगा। हाँ, कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है दिखाने के लिए जो आपको एग्जाम की तरफ डायरेक्ट करेगा, लेकिन ये ना हो कि वो मेरे को आपको ये भी बार बार बताना पड़ेगा कि इसमें मेंस का क्वेश्चन कैसे करके बनेगा। ठीक है। तो बार बार मैं मेंस बोलता हूँ, प्रीलिम्स की चीज़ उसके बीच में जाकर रहेंगी। ठीक है ना, जो मेंस के साथ साथ जाके देखो, मेंस का तो क्वेश्चन होएगा, प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन ये आएगा ना कि फलानी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, वो सब चीज़ें हम इसमें जाकर डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो मैप देखा था, वो बेसिकली कुछ ऐसे करके देखा था। एक यहाँ से रेंज आती है, ऐसे करके आपने रेंज देखी थी एक ये, वो कुछ ऐसे ऐसे करके जाके निकलती है। तो ये जो रेंज थी, इसको हमने बोला था ग्रेटर हिमालयस। ठीक है ना, या इसको जाके हम बोल देते हैं कुंजुम रेंज। ठीक है ना, ये दो चीजें होगी इसमें, कुंजुम रेंज, या इसको जाके बोल देते हैं ग्रेट हिमालयस। तो ये बेसिकली करके क्या करता है, ये जो पर्टिकुलर रेंज हो गई है, ये इस लाहौल स्पीति को ही दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है ना चीज, ये एक तो यहाँ से यहाँ से ठीक है ना, ये वाली कौन सी फाड़ी हो गई है, दिस इज योर पीर पंजाल। ठीक है। तो ये वाला जो ब्लॉक हो गया आपका, ये वाला जो पर्टिकुलर ब्लॉक है, ये बेसिकली करके दिस इज योर पत्तन वैली। ये बन जाती है पत्तन वैली। ठीक है ना। तो पत्तन वैली को मेनली जो है, इसको ड्रेन करने वाले, देखो ऐसे करके बना देता हूँ, ये ऐसे करके पहाड़ था। ठीक है ना, इसको मेनली ड्रेन कौन सी रिवर जाके करेगी, दैट इज चंद्रभागा, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चंद्रभागा। ऑलराइट। और चंद्रभागा, ये मैंने आपको कुंजुम रेंज जाके बोली, कुंजुम रेंज बेसिकली करके वाटर डिवाइड है। कुंजुम रेंज क्या है, वाटर डिवाइड है बिटवीन, ये आपका किस चीज का बन गया, बिटवीन स्पीति एंड चंद्रभागा। थोड़ा मैप एग्जैक्ट नहीं बना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी सारी चीजें आके जाकर आ जाएंगी। ठीक है ना। ऑलराइट। तो ये ऐसे मैं आपको इसके जितने भी ऑर्डर्स हो गए हैं, इसमें जितने भी जाकर जो क्या बोलते हैं इसके, जो डिविजन्स हो गए हैं, ठीक है ना, मैं आपको सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें आपको इसमें मेंशन भी करूँगा। ठीक है ना, जैसे हमने जो है व्हेन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट माउंटेन्स, हमने माउंटेन्स भी कुछ ऐसे करके पढ़ा था, कि हमने जो ऊपर जो जो GLO कुछ हमने ऐसे करके पढ़ा था। ठीक है ना, तो सिमिलरली अब वहीं से हम ऐसे करके नीचे को वी विल बी स्टार्टिंग विद रिवर्स ऑल्सो। अब हमने रिवर्स ऐसे करके पढ़नी है। ठीक है ना, इस ऑर्डर में हम रिवर्स पढ़ेंगे, फिर इसी ऑर्डर में हम कल्चर, फिर जब हम हिस्ट्री जाके शुरू करेंगे, हिस्ट्री हम नीचे शुरू करेंगे, क्योंकि उसकी शुरुआत नीचे से होती है। अब हमने पहाड़ इकट्ठे कर दिए,
नदी नाले इकट्ठे करने हैं। अब इसमें हमने लोगों को भी ऐड करना है बस। फिर जब लोगों को हम देखेंगे कि लोग हिमाचल में कैसे कैसे करके पहुंचे, ठीक है ना, हालांकि लोगों का ऊपर से भी लोग आए हुए हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो कल्चर का जो गैप हो गया या जो कल्चर डिवीजन है, हम उसके बारे में जाकर डिस्कस करेंगे। और राइट, फिर यहाँ पे जाकर जो है सोसाइटीज कैसे डेवलप होती है, कास्ट सिस्टम कैसे डेवलप होता है, तो उनकी जो बारीकियां हो गई है ना, तो हम उनको एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि उसकी हर एक चीज जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ऑलराइट, ओके। तो ये बेसिकली करके जो ये वाला जो पोर्शन हो गया आपका ना, ये वाला जो सारा जो पोर्शन है, ये आपका जाता है ट्रांस हिमालयन रीजन। ठीक है ना, या हम इसको जाकर जो है इनर हिमालयन रीजन भी बोल देते हैं, साथ साथ लिखते भी जाया करो इन सब चीजों को। ठीक है ना, इनर हिमालयन रीजन इसको जाकर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली करके ये देखो जो एरिया हो गया ये, इट इज बाउंडेड बाय तिब्बत। जो ये है इसकी में इसकी जाके बात करते हैं। ठीक है ना, तो इट इज बाउंडेड बाय तिब्बत इन द ईस्टर्न पार्ट। ठीक है ना, हालांकि हिमाचल का भी ईस्टर्न पार्ट ये वाला इधर ही आ जाएगा, जो ये जो इधर वाला जो एरिया आ जाएगा आपका। ठीक है ना, इस तरफ का जगह जाकर हो गया। ऑलराइट, तो ये ऐसे जो क्या नाम, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम है जो पॉपुलेशन, इट इज स्पार्सली पॉपुलेटेड। ठीक है, वो मैंने आपको कही भी थी बात ये, जब और जाहिर सी बात है जब यहाँ पे कुछ लाइवलीहुड का सोर्स इतना बड़ा नहीं होगा, ये माउंटेन्स में जाके बात की थी, तो यहाँ पे जो लोगों की जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी हद तक कम रहेगी। ठीक है ना, अब आप इस पे जाके मेंस का क्वेश्चन लिखे, पहले मेंस का क्वेश्चन लिखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चिनाब रिवर, चिनाब रिवर, चिनाब रिवर, चिनाब रिवर that flows in हिमाचल प्रदेश, that flows in हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, तो अगर हम इसका देखेंगे ना, तो ये बेसिकली करके शुद्ध देखो, चिनाब जो है इसकी जो शुरुआत होगी वो शुरुआत कहाँ से होती है, चंद्रभागा से। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, चंद्र और भागा से। ठीक है जी, तो हम उसके अब देखो चंद्रभागा पे भी जाके अगर सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, चंद्रभागा पे भी, तो ये आपको जाकर जो अभी पॉइंट्स जाके मेंशन करूंगा, तो आपको उसमें उसके बारे में भी जाके चीजें लिखनी होंगी। ठीक है ना, तो हर एक चीज आपको मैं हर एक एरिया का भी इसमें जाके साथ साथ मेंशन भी करता जाऊंगा, खाली ये नहीं कि मैं आपको रिवर्स बता दूं कौन कौन सी रिवर्स आती है, तो वही चीजें नहीं रहेंगी इसमें। ऑलराइट, तो लेट्स फर्स्ट सी द मैप। पहले मैप देख लेते हैं एक बार। ये मैप हो गया। आपको इस मैप देखो, सबसे पहली चलो छोटी मोटी चीजें पहले बता देता हूं आपको मैं। देखो जो चेनाब होगी ना, जो रिवर चेनाब है, ठीक है, जो चेनाब होगी है, इसका जो एंशियंट नेम है, एंशियंट नेम है अश्किनी, ASKINI। ठीक है ना, ऑलराइट, इसका एंशियंट नेम हो गया, जो वैदिक नेम इसका जो हो गया दैट इज अश्किनी। ऑलराइट, और इसका जो ग्रीक नेम है, कई बार देखो ऐसे ऐसे सवाल प्रीलिम्स की बात है, ये सारी प्रीलिम्स में कई पूछ लेंगे। ठीक है ना, तो इसका जो प्रीलिमिनरी हो गया जो जो सॉरी, जो इसका जो ग्रीक नेम हो गया दैट इज SSNS, ASISENES। ये प्रीलिम्स में जाके चीजें आएंगी। हाँ, मेंस में जाके जैसे नोट आ गया, तो मेंस में आपको ये तो कोई एक ही लाइन लिखनी है, बाकी तो आपको कोई ज्यादा बड़ी कहानी इसमें नहीं लिखनी पड़ेगी। एक जो ये मैप हो गया है, आपको ये वाला मैप इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जो जिस तरह से मैप यहाँ पे जाके बना हुआ है, तो आपको मैप इसी तरीके जाके बनाना भी पड़ेगा। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है जी, अब देखो, अब ये वाला जो बेसिन है, याद है आपको, ये वाला बेसिन तो हमने डिस्कस कर दिया था। ये तो हमने लास्ट क्लास में जाके, जो मालूम बेसिन हो गया, हमने ये तो लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था। मैंने आपको देखो एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। देखो इसमें एक चीज दिख रहा है, सरचू पीक। ठीक है ना, सरचू पीक, SARCHU, सरचू पीक। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखते जाया करो, कुछ पहाड़ी वगैरह के नाम आ जाते हैं। ठीक है ना, सरचू पीक कहाँ पर है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपने। ऑलराइट, तो इसको मैं सारा मिटा देता हूँ। ओके, साथ साथ लिखते जाए ना, देखना, क्योंकि जगह ज्यादा ही नहीं होती इसमें, तो ज्यादा थोड़ा ऐसे खराब भी हो जाती है फिर ना, थोड़ा सा आपको पता नहीं लगेगा इसमें जाकर, तो मेरे को एक एक चीज जाके बारीकी से लिखनी पड़ती है।
ठीक है, तो इसलिए मिटाता जाऊंगा साथ के साथ में। अब एक चीज का आपने सबसे पहली बात है, जब आप ये चंद्रभागा के बारे में हम जाके पढ़ रहे, तो इसमें पहले एक स्टेशन का ध्यान रखें, एक जगह का नाम, एक पास ध्यान रखें, दैट इज बारालाचा पास। ठीक है ना, ये आपका हो गया बारालाचा। ठीक है ना, बारालाचा। कई बार सवाल आ जाता है क्रॉस रोड्स, ठीक है ना, कि क्या बोलते हैं क्रॉस रोड्स इन ग्रेटर हिमालयस, कौन सी जगह को जाके बोला जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से जाके ना, ये चौराहा है बेसिकली करके, ये अलग अलग जगह के लिए यहाँ से जाके रास्ते जाते हैं। ठीक है ना, इधर से लद्दाख के लिए रास्ता हो गया है, इधर से स्पीति वाला एरिया हो गया, चाहे तिब्बत वाला एरिया, ऐसे यहाँ जहाँ जाके यहाँ, जहाँ से नीचे को स्पीति के लिए आ जाएगा, यहाँ से नीचे लाहौल के लिए आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी इसमें। ऑलराइट। और एक चीज़ का ध्यान रखें इसमें जाकर विशेष तौर पे, देखो अब यहाँ से जाकर जो है देर, इस पास के पास में जाकर, ये जो पास आपने देखा ना 4830 मीटर्स पर है, ये 4830 मीटर्स पर जाकर बारालाचा पास 4830 मीटर्स पर है। इसके बिल्कुल बगल में जाकर देर इज अ लेक कॉल्ड सूरज ताल। ठीक है जी, इसके बिल्कुल बगल में जाकर जो है देर इज अ लेक कॉल्ड सूरज ताल। सूरज ताल, सूरज ताल, नाम सुना भी होगा आपने। ठीक है ना, मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली 4800 मीटर्स पे जाकर ये जो लेक हो गई है वो नेचुरल लेक है। ये आपको मोस्टली जो यहाँ पे जो लेक्स देखने को मिलेगी वो नेचुरली देखने को मिलेंगी। ठीक है जी। एक सूरज ताल होगी, तो सूरज ताल बेसिकली करके लेक है, तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी आगे जाके बनेगी। ठीक है ना, एक यहाँ से जाके जो क्या नाम, जो ट्रिब्यूटरी बनती है, ये ऐसे करके इस इसका नाम हो गया है, इसका नाम है भागा। एक नदी निकलती है सूरज ताल से, ठीक है ना, दैट इज भागा। प्रिलिमिनरी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिन या जो सोर्स क्या है भागा रिवर का, दैट इज सूरज ताल। तो यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, सूरज ताल। मैं एक एक चीज बहुत आराम से जाके बोलता रहूंगा, तो आपको एक एक चीज का ताकि आइडिया लगता जाएगा। मैंने कहा ना, बिल्कुल हम आराम से जाके पढ़ेंगे, कोई ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे चीजों को पढ़ने में। ऑलराइट, भागा हो गई आपकी, और दिस इज योर सूरज ताल। ठीक है, सूरज ताल जो हो गया आपका सोर्स हो गया, दैट इज ऑफ भागा रिवर। ऑलराइट, अब यहाँ से ना नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, ऑलराइट। देखो एक चीज का ध्यान रखना है आपने। देखो सबसे पहली बात, चलो इसका मैं बाद में बताता हूँ। अब ये नीचे आ गई, यहाँ पे जाकर डन। इसका रास्ता बड़ा छोटा सा है। ठीक है ना, अब बारालाचा वापस चले जाते हैं हम। जो बारालाचा है, लेट्स गो बैक टू बारालाचा है। ठीक है जी, हम बारालाचा में दोबारा वापस आ गए। अब बारालाचा के ना दूसरी तरफ में जाकर, ठीक है, जहाँ पे टोपको योंगमा लिखा हुआ है, ये बेसिक रास्ता है बेसिकली करके जाने वाला, जो ट्रैकिंग वाला रास्ता हो गया। एक यहाँ से देर इज वन मोर ट्रिब्यूटरी, एक यहाँ से एक और छोटी सी जो नदी है वो आ रही है, यहाँ पे भी एक लेक फॉर्म होती है। ठीक है ना, जिसका नाम है चंद्रताल। चंद्रताल, ठीक है ना, एक यहाँ पे लेक फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड चंद्रताल। तो चंद्रताल थोड़ी, सॉरी मैंने ऊपर बना दी है, ये थोड़ी नीचे को जाके बनेगी चंद्रताल। ये आप यहाँ पे जाके देख लो, ऊपर नहीं नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है ना, 4270 मीटर्स के ऊपर जाके जो है, 4270 मीटर्स पे जाकर जो है चंद्रताल लेक जो है वो फॉर्म होंगी। वैसे यहाँ पे मैप में थोड़ा ज्यादा ही नीचे दिखा दिया, लेकिन थोड़ी ऊपर जाके बनती है ये। ठीक है ना, ये थोड़ी सी ऊपर चले जाएगी, यहाँ टोपको गोम्पा है ना, इधर जाके बनेगी ये। ऑलराइट, फिर यहाँ से भी जाकर जो है यू विल सी, एक यहाँ से अल्टीमेट, जैसे ये अल्टीमेट इधर जाएगा ना, ऐसे करके जो है ये थोड़ा ऊपर होएगा लेक, यहाँ पे ये ज्यादा नीचे हो गया लेक ये। ठीक है ना, यहाँ से जाकर एक रिवर से जाकर निकली, दैट इज चंद्रा। ठीक है जी, एक तो ऑलरेडी ऊपर से आ रही थी। ठीक है जी, एक तो ऑलरेडी ऊपर से आ रही थी, तो अब यहाँ पे जाकर आ गई, दैट इज चंद्रा। चंद्रा और भागा। अगर आप एक चीज देखोगे, जो जो चंद्रा रिवर होगी ना, चंद्रा, चंद्रा तो बड़ी घूम के आ रही है। अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एक 180 डिग्री भी फॉर्म कर रही है, एक एंगल ही बना दे रही है ये तो 180 डिग्री का। आप देख भी सकते हो इस चीज को, है ना, बना रही है ये चीज। ऐसे देखो, ये 180 डिग्री का जो एंगल है यहाँ पे ये फॉर्म कर रही है। लिखने के लिए चीजें रह जाती है। फिर ये जो अब इसके बीच का जो एरिया हो गया ना, चंद्रा और भागा के बीच का जो चंद ये हो गया ना आपका भागा,
और चंद्रा के बीच का जो एरिया हो गया है, चंद्रा और भागा के बीच की जो जगह हो गई है, उसका नाम है लाहौल वैली। ठीक है जी, चंद्रा और भागा के बीच का जो एरिया हो गया उसका नाम है लाहौल वैली। ठीक है जी, ओके। तो अब एक यहाँ पे जाकर इसकी एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, जो ये हो गया ना आपका, नहीं वो इधर जाके बनेगा, ठीक है। एक यहाँ पे ट्रिब्यूटरी मेंशन की हुई है, इसका नाम है झुंकर नाला। इसमें जंकर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसकी स्पेलिंग में दो लिख देता हूँ, जंकर नाला मैप में लिखा हुआ है, इसका कई जगह में जाकर झुंकर नाला भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, JANKAR। या कई जगह में जाकर इसको इट इज ऑल्सो रिटन एज झुंकर, JHUNKAR, झुंकर नाला। क्लियर है चीज ये, ठीक है ना। अब इन दोनों रिवर्स का, या हालांकि बहुत, ये तो आप लोगों को पता भी होगा बहुत आराम से, इन दोनों रिवर्स का बेसिकली करके एक जो मीटिंग पॉइंट है दैट इज कॉल्ड तांडी। ठीक है ना, TAND है मीटिंग पॉइंट। कौन सा हो गया इन दोनों रिवर्स का? टांडी। अब जहां पे टांडी में जाके मिल जाता है ये, तो टांडी से जो आगे हो गया है नाउ इट फॉर्म्स अ चंद्रभागा। अब इसका यहां से आगे नाम पड़ जाता है चंद्रभागा। ये वाला एरिया बड़ा सीधा सीधा सा, बड़ा प्लेन सा एरिया, सीधा सीधा सा एरिया है यहाँ पे जाकर। और टांडी से ही थोड़ा सा ऊपर जाकर जो है इनका जो हेडक्वार्टर है, लाहौल स्पीति का जो हेडक्वार्टर है केलोंग। ठीक है ना, केलोंग बेसिकली करके, ये मेन जो स्टेशन हो गया यहाँ पे जाकर, दैट इज केलोंग। ठीक है जी। तो ये है जो कुछ आपके सामने जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। ठीक है, डन ये चीज, डन। आई होप ये यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। अब चलते हैं, अब देखो इसमें ना थोड़ा बीच में देख लेते हैं, जो ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है, अब इसमें जाकर जो है यू विल फाइंड तीन पर्टिकुलर जो चीज आपने ध्यान रखना है। GMT कोड आपको बता रहा हूँ, GMT। एक घड़ी आती थी जमाने पहले, HMT की, ठीक है ना, उसी से याद रहेगा ना आपको, ठीक है ना, उसी से याद रह जाएगा। तो GMT क्या है, देखो ये हो गया जी, जहां पे जी लिख रहा हूं, GMT। वैसे तो GTM है, एक वो बाइक पे थी KTM, है ना। ऐसे करके देख लेना, मैं GMT से याद रखता हूँ इसको। ये जो मैंने तीनों चीजें मार्क की हुई है, ये पर्टिकुलर यहाँ पे जाकर जो है माउंटेन्स हो गए हैं, ठीक है ना। एक तो हो गया जी से है ग्योफांग, ग्योफांग, ग्योफांग। एक ये जो लाहौल वैली है ना, इनके देवता का नाम भी ग्योफांग है, ग्योफांगे। ठीक है, T से टेम्पोला, और M से मुल्किला। ठीक है जी। अब कभी क्वेश्चन आ जाए आपको लाहौल वैली के ऊपर, तो लाहौल वैली की एक तो तीन चीजें तो आपने मार्क करनी ही करनी है। दो आपके पास इसमें लेक्स आ जाएंगे मार्क करने के लिए, ऊपर एक पास आ जाएगा, एक यहाँ पे जाके ट्रिब्यूटरी आ जाएगी झुंकर नाला करके, आप इसे मार्क कर सकते हो। जो स्टेशन हो गए, स्टेशन भी जाके देखो, केलोंग हो गया है, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट ये सिस्सू, सिस्सू भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, देखोगे आपने सिस्सू फॉल बड़ा फेमस है, काफी लोग वहां पे जाके जाते हैं। ठीक है ना, ग्राम्फू हो गया है, ठीक है। सरचू तो मैंने आपको जाके बोला कि सरचू तो बिल्कुल ऊपर जाके होगा, बारालाचा से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ता है, बोलने के लिए थोड़ा सा, लेकिन पहाड़ों में ज्यादा हो जाता है। समझ गए ना चीजें? तो आई होप यहाँ तक आप इसको ऐसे करके ड्रॉ कर पाओगे, अगर आपके सामने क्वेश्चन जो इस तरह से कभी आ जाएगा तो। ये देखो यही चीज है, यही स्ट्रैटेजी आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए रहनी चाहिए। ये होता है कि जब एक मैप पे इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि फलानी चीज में जाकर जो है फलाना है, देखो कहीं पे भी आप पढ़ोगे ना, ज्ञान ही मिलता है हर जगह से, हर जगह से बेनिफिट ही मिलता है। किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाओगे, पढ़ाएंगे यार वो आपको फायदा ही देंगे, ऐसा कोई नुकसान तो आपका नहीं करेंगे वो, ठीक है ना। पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन होगा आपका बेनिफिट, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं पे भी जाके पढ़ लो, ठीक है ना, लेकिन अपनी जो आपके दिमाग में चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आपने करना क्या है, ठीक है ना। तो एक तो ये वाली स्टेशन, बस ये वाला ऐसे ऐसे करके रखा करो ध्यान, जैसे मैंने आपको ये बोल दिया ना, ये जो बारालाचा पास हो गया, आपने इसको ध्यान में रखा के रखना है। ठीक है जी। अब चलते थोड़ा आगे की तरफ। ये वाला पोर्शन क्लियर है, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है। एक बार थम्स अप कर दो जिसको, अगर किसी का डाउट है तो प्लीज वहां, तो उसके बाद जाके फिर चीजों को डिस्कस करते हैं। कोई एनी डाउट टिल हेयर प्लीज?
हम्म। ठीक है जी। अब लेट्स से कि, हाँ, लाहौल वाला आ गया ना, लाहौल वाला, हालांकि हम पढ़ रहे हैं जो चंद्रभागा बेसिन। अब लाहौल पे भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने देखो, दो दो तीन तीन चीजें साथ आप पढ़ते जाना। मैंने आपके सामने क्वेश्चन पहले लिखवाया था, राइट अ नोट ऑन चंद्रभागा बेसिन। ठीक है ना, ये चीज था कि चंद्रभागा बेसिन के ऊपर जाके क्वेश्चन लिखें। ठीक है, लेकिन इसके बीच में एक और क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज लाहौल बेसिन। ठीक है ना, लाहौल, लाहौल बेसिन पे जाके क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा सा एक साइड में जाके नोट बना दो इसका, लाहौल का। लाहौल बेसिन की अगर इस वाले पर्टिकुलर एरिया की मैं बात करता हूँ, तो वो तकरीबन तकरीबन जो है ये 2500 से लेकर 3000 एवरेज, जो 3000, ठीक है ना, एवरेज जो एलिवेशन है जो इसका आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसमें पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है। हालांकि बाकी कंपैरिजन में तो यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा मेरे ख्याल से 20,000 की तो यहाँ पे पॉपुलेशन है। और क्वेश्चन जब आ जाए ना, तो आप लिखोगे कैसे करके? क्वेश्चन आ जाएगा, राइट अ नोट ऑन लाहौल वैली। अब बताओ आप कैसे करके लिखोगे? क्या क्या आप लिख सकते हो? अभी कुछ बातें तो मैंने आपको बता दी। लाहौल वैली, क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कितना आसान है, राइट अ नोट ऑन लाहौल वैली। ठीक है, अब एक तो आप बोलोगे कि मैप आ जाएगा, चलो मैप में ड्रॉ कर दिया जाएगा। मैप में जब लाहौल वैली की बात हुई है, तो लाहौल वैली में जाकर ये GTM GMT जो हो गया, आप इसको जाके बना दोगे, रिवर्स जाके बना दोगे। अब लिखोगे क्या क्या? ठीक है ना, एवरेज एलिवेशन हो गया इसका 2500 से 3000 मीटर का जो एलिवेशन हो गया है। ठीक है, दूसरी बात है कि ये जो एरिया हो गया है लाहौल वाला, ये है यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है ना, आप इसमें लिखो, दिस बेसिन हैज heavy snowfall in winters. This basin has heavy snowfall in winters and remains cut off and remains cut off and remains cut off from the rest of Himachal Pradesh and remains cut off and remains cut off from the rest of Himachal Pradesh. ठीक है ना, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो फसल वगैरह है, फसल हो, कोई मतलब कि कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं होती है। ठीक है, तो जो क्रॉपिंग सीजन है ना, क्रॉपिंग सीजन इज वेरी शॉर्ट हेयर। ऑलराइट, अगर आप यहाँ पे क्रॉप्स देखोगे, तो क्रॉप्स यहाँ पे क्या क्या होंगे? लाहौल के मटर बड़े फेमस हैं। ठीक है ना, पोटैटोज हो गए, आलू यहाँ पे बहुत ही अच्छे वाले होते हैं। बक व्हीट है, बक व्हीट, बार्ले हो गया। ठीक है ना, हालांकि मैंने कहीं सुना था कि किसी ने मुझे बताया था कि जो ये जो पोटैटो जो मैकडोनल्ड्स है ना, मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स का जो बर्गर मिलता है आपको खाने के लिए, तो उस बर्गर में जो आलू की जो टिक्की इस्तेमाल की जाती है, जो आलू होता है वो लाहौल का आलू, वो लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बड़ी कम है कि यहाँ पे कोई ज़्यादा चीज़ें उगाई जाए। रीज़न इज क्योंकि जो यहाँ पे जो एरिडिटी है, एरिडिटी इज क्वाइट हाई। ठीक है ना, आप इसमें लिख दो, द एरिडिटी इन दिस एरिया, द एरिडिटी इन दिस एरिया इज हाई, इज हाई। सूखा ज़्यादा रहता है, पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, तो अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे ग्रो करनी है, कोई भी चीज़ अगर ग्रो करनी है, तो दैट रिक्वायर्स इरिगेशन। ठीक है ना, ये जो ये जो हॉप्स एंड कुथ, ऐसे लिख दो, हॉप्स एंड कुथ, KUTH, हॉप्स एंड कुथ आर अदर कमर्शियल क्रॉप्स इन दिस रीजन, और अदर कमर्शियल क्रॉप्स इन दिस रीजन, अदर कमर्शियल क्रॉप्स इन दिस रीजन। ठीक है ना, जिसमें लिखो, दिस वैली इज कनेक्टेड विद, दिस वैली इज कनेक्टेड विद कुल्लू, दिस वैली इज कनेक्टेड विद कुल्लू थ्रू रोहतांग पास, through Rotang Pass. This valley is connected with Kullu through Rotang Pass and recently constructed
ऑल वेदर अटल टनल, ऑल वेदर अटल टनल। ठीक है ना? ऑलराइट। पता है ना किसने बनाई टनल? जो बीआर हो गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, उनकी बदौलत जाके जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू जाके जो ये चीज बनी हुई है। ठीक है जी। छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। देखो, मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब भी आप जाके चीजें लिख रहे हो ना, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ चीजें लिखने को होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अब कहीं कोई वैली आप बोल दोगे कि जोंकर वैली का बता दो, अब जोंकर वैली में जब होगा ही नहीं लिखने को, जबरदस्ती कैसे लिख देंगे फिर? ये तो है नहीं ना कि मैं जबरदस्ती फंसा दूं आपको कि बोलूंगी नहीं तुम इस पे भी जाके लिखो भाई, तो वो बात तो नहीं बनेगी। ठीक है जी। ऑलराइट। ठीक है। नाउ लेट्स मूव। हाँ। अब वहीं पर आ जाते हैं, जो चंद्रभागा हो गया ना, चंद्रभागा पे वापस आ जाते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज लग गई पता आपको कि जो रिवर हो गई है, जो चेनाब रिवर की जिसने बात कर, चंद्रभागा रिवर की जो बात कर रहा था, ठीक है ना, तो इसकी जो हेड स्ट्रीम्स हो गई है, हेड स्ट्रीम्स कौन सी हो गई है? चंद्र और भागा। ठीक है ना? जो चंद्र और भागा हो गई है, दे यूनाइट्स एट तांडी। देखो आप इसमें, देखो चंद्र एंड भागा मीट्स एट तांडी, TANDM, तांडी, and heads towards and towards heads towards Patan Valley, and heads towards Patan Valley by calling Chandrabhaga. Chandrabhaga. ठीक है जी। तो आप देख रहे हो ना, एक चीज और भी है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट बह रही है शुरू में, तो ये चीज है ही है, ये ऐसे बह रही है, वो ऐसे बह रही है, तो ऑपोजिट बह रही है। तो उसके बाद जाकर जो है कुछ चीज लिखनी हो, अगर कुछ अगर लग रहा है कि ये 180 डिग्री का एक टर्न लेती है पूरा ये, उसके बाद जाकर तांडी में जाके मिलती है, तो इस तरह की भी आप कहानी लिख सकते हो। वो दैट इज ऑल अप टू यू। ठीक है ना? आप किस किस तरह से इसको जाकर अच्छे से बना सकते हो। ठीक है ना? तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है जी। ऑलराइट। हम्म। ऑलराइट। वैसे मैं लाहौल वैली बोल रहा हूँ ना, लाहौल में ये वाला एरिया भी लाहौल का ही आ जाता है, ये भी लाहौल का ही एरिया आ जाता है। ये वाला जो एरिया, ये स्पीति आ जाता है। इसको दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड, जो रेंज गई ना यहाँ से, जो पहाड़ जहाँ से जाके जा रहा है, ये इसको दो हिस्सों में जाके डिवाइड कर देता है। तो एक लाहौल हो जाता है, एक स्पीति हो जाता है। ठीक है जी। तो आगे वाला भी जो एरिया लाहौल हो गया बेसिकली करके। इसमें जो पर्टिकुलर जो वैलीज आती है ना, एक तो यहाँ पे लिखा भी है, पत्तन वैली भी है। ठीक है ना? एक रंगोली हो गई है। इसके जो फर्टाइल ट्रैक्ट्स हो गए, लिख दो आप इसमें फर्टाइल ट्रैक्ट्स। फर्टाइल ट्रैक्ट्स भी है जहाँ पे लोग भी रहते हैं। ठीक है ना? इसके रंगोली हो गया। कभी क्वेश्चन आ जाएगा रंगोली वैली कहाँ पर है। ठीक है ना? गारा हो गया, गारा हो गया, पत्तन हो गया। ये तीन पर्टिकुलर जो है आपकी इसके इसके एरिया जाकर आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं, तो इट इज वेरी मच लिमिटेड टू दीज आर नैरो वैलीज एक्चुअली। ठीक है ना? तो यहाँ पे कोई ज्यादा पॉसिबिलिटी भी आपको नहीं जाके देखने को मिलेंगी। ठीक है ना? अगर हम चंद्रभागा की बात करते हैं, चंद्रभागा मैंने क्या बोला अभी? नैरो वैली। ठीक है ना? बाकी नैरो वैलीज है जितने, इफ आई टॉक अबाउट रंगोली, इफ आई टॉक अबाउट गारा, पत्तन, बट इफ आई टॉक अबाउट चंद्रभागा, जो चंद्रभागा का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हो गया है, दैट इज ये यू शेप वैली है। ठीक है ना? यू शेप वैली हो गई है। ठीक है? इसमें वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलेंगे, इसमें ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, इसमें आपको मोरेन्स हो गए वो देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? ऑलराइट। और यहाँ पे जाकर इसकी ना दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी फेस इसमें जाके मिल जाती है। ठीक है ना? एक तो यहाँ यहाँ से मेंशन नहीं है वैसे, एक यहाँ पे एक ये होगी, एक ये वाली हो गई है। ठीक है? तो जो एक ये वाली जो ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है थिरोट नाला।
थिरोट नाला। ठीक है जी, जो ये वाला है इसका नाम है मियार, मियार नाला, मियार नाला। ठीक है ना? ऑलराइट। मियार नाला। ठीक है। हाँ जी, एनी डाउट किसी को? यहाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो प्लीज़ एक बार अपना ऐसे थम्स अप कर दो अगर चीज़ें क्लियर है यहाँ तक। एवरीवन एवरीवन एवरीवन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अंजलि, अजय, दीक्षित, विवेक। सर। हाँ जी। हेलो सर। हाँ, बोलो बोलो। अ, सर एक आपने लिखवाया मोरिन्स, मोरिन्स क्या होते हैं? मोरेन्स देखो, जो इसका इसका स्पेलिंग क्या लिखा आपने पहले? MORAINS। हाँ, नहीं नहीं, MORAINES। देखो, जो ये वाला जो एरिया होता है ना, क्या बोलते हैं, जो ग्लेशियर फ्लो करता है ना, जब ग्लेशियर फ्लो करता है उसके बीच के ना कुछ एरियाज होते हैं। ठीक है ना? तो वो बेसिकली जो कुछ देखो, जैसे ये हो गया ऐसे, देखो यार यहाँ पे ना, एक मिनट, यहाँ देख लेते हैं, एक मिनट। ये पहाड़ है, ठीक है ना? इसने क्या ये ना, ये यहाँ पे ग्लेशियर है बाय द वे, ये मान के चलो ये ग्लेशियर नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसने क्या कर दिया, इसने ना ऊपर से सारा नीचे लेकर आ गया। ठीक है ना? तो जो कुछ एरिया यहाँ पर रह गया ना, लेट्स से कि ये जो सारा एरिया, जैसे ये वाला इसने सारा एरिया नीचे नीचे लेकर आ गया ये, तो ये इसके नीचे का कुछ एरिया जो यहाँ पे रह गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मोरेन। MORAINE, MORAINE। ठीक है जी। जी सर। सर इसमें जैसे मैंने पहले पढ़ा था कुछ करेबास भी होते हैं, तो वो ये सेम ही है, मोरिन्स और करेबास? करेवा, करेबास लेक हो जाते हैं ना, जो लेक का पार्ट बच जाता है। देखो करेवास मेनली पता है किस तरफ को फॉर्म होते हैं, जो इनर वैलीज होती है ना, जैसे आपको मेनली जो है गुल क्या नाम, ये कश्मीर की तरफ आपको उस तरफ ज्यादा देखने को मिलेंगे करेवास वगैरह का जो फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है ना? आपको वहां पे देखने को चीजें मिलेंगी ज्यादा ये वाली। ओके। ओके सर, एनीवन, थैंक यू। किसी का एनीवन कोई और कोई चीज पूछना चाहता हो? हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। ठीक है जी, चलो। तो हम्म, अब इसके बाद ना, यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्टली ऐसे करके बना देता हूँ इसको मैं। ठीक है, ये मैंने आपको ये भी बता, हाँ। अब कुछ ना, इसके पहले पासेस देख लो यहाँ पे जाकर। देखो, एक तो चलो ये तो दाशर लेक हो गई है, ठीक है ना? एक पास यहाँ पे मुकर बे, मुकर बे। फिर एक पास यहाँ पर हो गया, दैट इज शिखर बे, शिखर बे। वन पास इज है कुकटी, कुकटी पास। ठीक है ना? एक हो गया यहाँ पे कलीचो, कलीचो। ठीक है, तीन तीन चार चार चीजें याद रख लोगे ना, तो दैट विल बी मोर देन इनफ। आपको इस पे जाकर जो है कोई ज्यादा आप ये मान के चलो कि पढ़ना तो बहुत सारी चीजें पड़ती है, ठीक है ना, लेकिन इफ यू आर एक्चुअली, अगर आप इसको इतना तक कर पा रहे हो ना, देन दिस विल बी मोर देन इनफ। ठीक है जी, बस इस चीज का आपने जाके ध्यान रखना है। ओके। बाकी इसमें एक त्रिलोकीनाथ मंदिर आगे आगे जाकर आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिलोकीनाथ टेम्पल। उदयपुर तो एक मेन स्टेशन हो ही गया यहाँ पे जाकर ना। ठीक है, तो ये सारी इसमें जाके कहानी हो गई है। तांडी हो गया, इस चीज का ध्यान रखना है उसमें। ऑलराइट।
अब यहां से ये चली जाती है, अब ये आगे आगे पांगी वैली, दिस वी हैव इज पांगी वैली, ठीक है ना, पांगी वैली। अब पांगी वैली में जाएगा, पांगी वैली में इसकी एक ट्रिब्यूटरी जाके मिलती है, इसका नाम है सैचू नाला, सैचू नाला, ठीक है, ऑलराइट, जो आपका पांगी वैली वाला जो एरिया हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पास भी है, दैट इज साच पास। अच्छा, अब यहाँ पे प्रिलिमिनरी की देखो एक क्वेश्चन देखो। अच्छा, आप मुझे जाके बताओ कोई, जो ये पॉइंट हो गया जहां से ये इसने एंटर किया इसमें चंबा में, चंद्रभागा का जो एंट्री पॉइंट हो गया इस पर्टिकुलर पांगी रेंज के अंदर, उस जगह का नाम क्या है? हाँ जी। अरे भाई कोई तो बताओ। सर भुजिंद। हाँ, आंसर इज भुजिंद, BHUJIND, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, BHUJIND, ठीक है जी। फिर एक क्वेश्चन आपका और आ जाएगा, जब ये आगे गई, आगे इसने फिर इसको भी लीव कर दिया, यानी कि हिमाचल ही लीव कर दिया, चंबा को लीव कर दिया, वो जो लीविंग पॉइंट हो गया है जहां से इसको जाके यहाँ पर खत्म हो रही है, इसका नाम है संसरी नाला, संसरी नाला। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में पढ़ने को जाकर मिलेंगे, ठीक है जी। ऑलराइट, फिर जो ये वाली जो वैली हो गई है, पांगी वैली, पांगी वैली में यू विल नॉट फाइंड मच, इसमें कुछ ऐसा होता भी नहीं। पहले हिस्टोरिकली अगर देखें इसको, तो ये वाली जगह एक एक प्रिजनर्स स्टेट मान के चलो इसको, ठीक है, क्योंकि जो भी कोई चंबा के जो एम्पायर था, ठीक है ना, अगर वहां पे कोई भी अगर कोई कैदी है, तो एक सजा होती थी कि उसको इधर पांगी भेज देते थे, ठीक है ना, पांगी के जंगलों में जाकर उसको फेंक देते थे बंदे को, तो उसको फिर वो वापस नहीं आना, उसको वापस अलाउ नहीं करते थे आने के लिए। ऑलराइट, तो एक ये वाली कहानी हो गई है। ऑलराइट, और बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। एक यहाँ पे जाकर ना, एक यहाँ पे जाके एक पास भी, इसका नाम है गोरधर पास, GORDHAR, ठीक है ना, 20 से लिख दिया ना आपने इसमें, ठीक है ना, क्योंकि उस दिन पासेस वगैरह लग रहे, दो चार पासेस में उस दिन भी बताए थे मैंने आपको, उसमें मेंशन देख लेना एक बार पिछली वाली क्लास में भी जाकर, वहां से कुछ पासेस वगैरह इसमें आप ऐड कर देना, ठीक है। तो मेरे एंड पे जाकर जो इसमें जो चीज़ें मुझे जाके बतानी है, वो मैंने अप्रोक्सीमेटली आपको सारी बता दी है, ठीक है ना। थोड़ा सा पांगी वैली का जाके बता देता हूँ। देखो, जो पांगी वैली की एक यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं, ये भी देखो वैसे तो बर्फीला इलाका है, तो इट ऑल्सो रिमेन्स अंडर स्नो फ्रॉम मेनली फ्रॉम अक्टूबर में बरसात स्नोफॉल हो जाता है, तो अप्रैल तक जाके रहता है, ठीक है। और यहाँ पे लोग अपनी बड़ी एक लाइफ बड़ी कंजर्वेटिव सी है, टफ लाइफ भी बहुत है, तो लोग जो खाने पीने का जो सामान हो गया उसको पहले ही जाके यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। तो जो पांगी वैली हो गया, पांगी वैली में जो व्हीट है, व्हीट हो गया और बारले हो गया, ये इनकी यहाँ पे मेन क्रॉप हो गई है, व्हीट और बारले, ठीक है ना। तो यहाँ पे खेती बाड़ी वाला काम ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे बेसिकली करके जो ये हो गया ना, काओ और याक, उनको भी ब्रीड किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इनको खेतों वगैरह में भी जाके इस्तेमाल किया जाता है। ऑलराइट, तो जो ये वाला एरिया हो गया है, बेसिकली ये वाला जो एरिया हो गया, ये मेनली जो यहाँ पे गद्दीज भी रहते हैं, ठीक है ना, गद्दीज का बेसिकली करके जो है यहाँ पे आप देखने को, पांगवाल्स भी होते हैं बेसिकली करके यहाँ पे, ठीक है ना, पांगवाल, पांगी ये जगह का नाम है, तो यहाँ पे पांगवाल्स भी रहते हैं ठीक है। हाँ, गद्दी रहते नहीं, मतलब गद्दी यहाँ पे विजिट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे सीधे सीधे इलाके भी है, तो गर्मियों के टाइम पे जाकर जो है गद्दी यहाँ पर अपनी जो भेड़ बकरी होगी उनको लेकर आ जाते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, और ये वाला जो एरिया हो गया है, ये बेसिकली ना, पहले तो ये उदयपुर वगैरह वाला एरिया, ये आता तो इसी का एरिया था पहले, ये जो चंबा का राजा था ना, उसका एरिया था ये वाला, पत्तन वैली वगैरह वाला एरिया, ठीक है ना। बाद में एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से इसको अलग कर दिया गया।
और जो त्रिलोकीनाथ मंदिर हो गया ना, त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ, ये यहाँ के पांगी के लोग भी यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। चलो ये जो लाहौल, ये जो पतन वैली के लोग हैं तो जाते जाते हैं पूजा करने के लिए। ठीक है जी। तो इतनी ही इसमें जाकर चीजें थी मेरे पास आपको बताने के लिए। इसमें कुछ और एडिशन अगर आपको कुछ लगता है, कोई नई चीज इसमें जाकर ऐड होनी है, तो वो चीज आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है ना। सामने आपका ये वाला जो ये देखो, ये वाला जैसे ये वाला जो ये ऐसे मान के चलो, इतना छोटा सा बना रहा हूँ, सॉरी। जो ये सामने वाला एरिया, ये फिर आपका ये कश्मीर वाला एरिया आ जाएगा, जम्मू वाला जो एरिया आ जाएगा इसमें। जो भदरवाह वाला एरिया है ना, भदरवाह डोडा वगैरह वाला जो एरिया हो गया, वो यहाँ पर आ जाएगा फिर। ठीक है ना। ऑलराइट। तो बस एक चीज का ध्यान रखना, जो चंद जो चनाब रिवर हो गई है ना, जो चनाब रिवर हो गई है, इसका मैंने आपको कैचमेंट एरिया बता दिया था। एक बार कोई बताएगा कि इसका कैचमेंट एरिया मैंने कितना बताया था आपको चनाब का? हाँ जी, कितना बताया था? अरे बता दो भाई। 7850 स्क्वायर किलोमीटर। 7850, ये ध्यान रखना, प्रीलिम्स के लिए भी ध्यान रखना। और एरिया कितना रहता है? 14.2%, जो एरिया परसेंटेज की मैं बात कर रहा था। ठीक है ना। तो चिनाब रिवर की एक खास बात और है कि ये वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी है। ठीक है ना। इसमें देखो आप, इसमें इट इज द चिनाब इज द लार्जेस्ट रिवर, largest river of the state in terms of volume of water, in terms of volume of water, in terms of volume of water। ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। ठीक है। आज के लिए ये वाली रिवर आपकी काफी है। ऑलराइट। तो मैं आपको ना इसकी जो क्लास को ज्वाइन करने की जो डिटेल्स होगी है, दैट आई विल बी सेंडिंग यू वेरी शॉर्टली। ठीक है। मे बी आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 2 और 3 डेज तो मैं आपको जाके वो चीज़ें भेज दूंगा। ठीक है। तो फिर अपने हिसाब से देख लेना। क्लासेस देखो मोस्टली इसी तरह जाके चलेंगी। ठीक है। बाकी फिर हम आगे जाके करते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं प्लीज। एनीवन, एनीवन, एनीवन? हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं। एक बार मुझे मैसेज भेज देना अपना, मेरा नंबर आप इसमें जाके ऐड कर दो। ठीक है ना। मेरा नंबर है 7087095050। एक बार मुझे मैसेज कर देना जिसको ऐड नहीं किया हो, तो आपको लिंक आपको भेज दूंगा, आप आगे भेज देना, जिसको भी कोई तैयारी तुरी करने वाला उसको जाके भेज देना। ठीक है ना। और आप मुझे मैसेज कर देना मुनीश ना। ठीक है।